बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। पहले जुम्मा नून लीग के लिए भारी होता था, इन्होंने ये जुम्मा तहरीक इंसाफ के लिए भारी करने की कोशिश की, लेकिन नाज़रीन किराम, जिसके मुकद्दर में फिटकार होती है उसे मिल ही जाती है। आप कुछ भी प्लान करें, कुछ भी करें, एक प्लान करने वाली जात ऊपर भी बैठी है जो हक और सच का खुदा है। अल्लाह हक है, वो हक का खुदा है, सच का खुदा है, तो सच सामने आ ही जाता है, आप जितना दिल छुपाने की कोशिश करें। नाज़रीन किराम, आज ऑडियो लीक की एक नई किस्त जारी हुई है और इस नई किस्त में इमरान खान को फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन जहां इमरान खान को फंसाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से इमरान खान को फंसाने की कोशिश की गई, नाज़रीन किराम, इमरान खान 1 घंटे के बाद, ऑडियो लीक होने के 1 घंटे के बाद उल्टा नून लीग फंस गई है। एक गलती, फिलिपाइन से आने वाली एक कॉल ने, फिलिपाइन से आने वाली एक छोटी सी कॉल ने, और उसका नंबर, उसका डाटा, उसका तमाम रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है कि उस कॉल ने कैसे फंसवाया है इन्हें, और उसका पूरी एक टाइमलाइन मेरे पास मौजूद है। मैं आपको बता देता हूं तब, कब, किसने क्या और किस तरह से किया है कि ये पूरी गेम उल्टा एक्सपोज हो गई और इमरान खान को बड़ा फायदा हो गया है। फिर हैकर, ये जिसको हैकर कह रहे हैं या जिस तरह से वो ऑडियो लीक करने वाला, ये असल में है कौन? एक गलती इन्हें मरवा गई है। वो गलती ना करते तो आज ये फंसते ना। फिलिपाइन से आने वाली कॉल पे क्या ऐसा हुआ, उस छोटी सी कॉल में क्या ऐसी बात हुई कि ऑडियो लीक की गेम पूरी की पूरी उल्टी पड़ गई, और कौन सी ऐसी गलती इन्होंने की जिससे उल्टा ये बजाते खुद जो है वो फंस गए हैं, ये सारी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। इसका एक एक चीज़ मैंने आपको बतानी है। लेकिन ये फिलिपाइन वाली कहानी और इनकी गलती बताने से पहले आइए थोड़ा सा ऑडियो का पोस्टमार्टम करते हैं। माफ कीजिएगा, ऑडियो का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, उसके बाद मैं सारे हकाइक आपके सामने रख देता हूं। और इसके अलावा भी नाज़रीन किराम, मैंने आपके सामने यह भी रखना है कि 3 प्लान भी बनाए गए हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के, यह भी आपके सामने रखना है, और मार्शल लॉ की धमकी दी जा रही है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इसके बारे में भी तफसीलन बात करनी है। एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले जरा ऑडियो लीक का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। नाज़रीन किराम, ऑडियो लीक आई जिसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें बताया गया, यह साबित करने की कोशिश की गई कि इमरान खान MNAs को जो है ना वो खरीद रहा था, और इमरान खान ने उस ऑडियो के अंदर कहा कि 5 MNAs मैंने खरीद रखे हैं, 48 घंटे का टाइम बड़ा टाइम होता है, 5 और मिल जाए तो हमारी गेम बन जाए। एक बात मैं समझने से कासिर हूं। सबसे पहले जरा मैं इसका पोस्टमार्टम करने से पहले कि इस ऑडियो कितनी फेक है ये बताने से पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 48 घंटे, इसका मतलब 48 घंटे बाद जो है ना वो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, और 48 घंटे पहले कह रहा है कि इमरान खान कह रहा है मैंने 5 बंदे खरीद लिए हैं। क्या इमरान खान को नहीं पता था सिंध हाउस में क्या हो रहा है? मतलब ये बेवकूफ़ों वाली बात जो है ना वो एक साबित करने की कोशिश की जा रही है। अगर इमरान खान ने 5 बंदे खरीदे थे तो वो 5 बंदे कहाँ हैं? वो उस दिन अपीयर क्यों नहीं हुए, और उन्होंने इमरान खान के साथ क्यों नहीं खड़े हुए अगर अपोजिशन के 5 बंदे इमरान खान ने खरीदे थे? अच्छा चलें, आप कहेंगे ऑडियो में क्यों कहा, आवाज तो इमरान खान की है ना, ये इसको जस्टिफाई करें तो वो सुने जनाब, मैं आपके सामने जरा पूरी तफसीलात रख देता हूं। तो हुजूर, अर्ज ये है कि ये तीन क्लिप्स के साथ, 3 मुख्तलिफ क्लिप्स के साथ इस ऑडियो को बनाया गया। नंबर 1, ऑडियो 1 0 से 20 सेकंड तक, ऑडियो 2 21 से 40 सेकंड्स तक, और ऑडियो 3 41 से 54 सेकंड्स तक इमरान खान बंदे तोड़ने की बात कर रहा था। अब बीच में एक क्लिप ऐसा आया जिसमें इमरान खान ये कह रहा था कि मैंने 5 खरीद लिए हैं, अगर 5 वो दिला दे तो ठीक है। इसी क्लिप के ऊपर सबसे ज्यादा एतराज है ना कि इमरान खान जो है वो बंदे खरीद रहा है। अगर मतलब आप कहते हैं, मतलब हो सकता है कि कहीं से इमरान खान कुछ खरीदने की बात कर रहा हो तो उसको उठा के क्लिप्स जोड़े हुए हों, लेकिन 1 मिनट के लिए सोचिए कि ये क्लिप नहीं काटा गया है, और ये इसी तरह से ये सेम वीडियो है। वैसे तो ये साबित हो गया कि ये क्लिप्स काट के लगाए गए हैं, लेकिन अब मैं आपके सामने एक हकीकत रखने वाला हूं जो आपको और सोचने पर मजबूर कर देगी। नाज़रीन किराम, मार्केट के अंदर एक टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं AI साउंड सिंथेसाइज्ड। दोबारा सुन ले, AI, आप जाके गूगल करके कीजिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साउंड सिंथेसाइज्ड, ठीक है, या साउंड सिंथेसिस, इसको जाके आप गूगल कीजिए और गूगल पे देखिए ये होता क्या है। होता यह है कि आप 5 सेकंड की किसी भी शख्स की साउंड दीजिए, 5 सेकंड की किसी भी शख्स में की सॉफ्टवेयर के अंदर साउंड उस बंदे की दीजिए, और आप उसी बंदे की आवाज और लहजे में जो दिल कहलवा लीजिए। अगर जैसे
ये वही हिसाब है, ये पार्ट 2 है। जैसे साकिब निसार की एक ऑडियो रिलीज हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें मुख्तलिफ कट्स लगाए गए थे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो बात समझ आ रही है ना, इसके अंदर नाज़रीन इकराम AI साउंड या AI ऑडियो सिंथेसिस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। जो एक हिस्सा है ना, वो जो हिस्सा है ना, आप पूरी ऑडियो के दरमियान सुनिए, वो उसकी ऑडियो भी अलग से है, जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि मैं 5 खरीद चुका हूं, ठीक है। वो ऑडियो ही अलग से है। तो सबसे पहले तो ये पूरा एक उन्होंने ना मुख्तलिफ टोटे जोड़ने की कोशिश की गई, जिससे पूरी गेम हुई। अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात की तरफ। अच्छा, इसको छोड़िए, इंटरेस्टिंग जो असल बात है वो सुनिए ना, कि फिलिपाइन से आने वाली कॉल ने इमरान खान का फायदा कैसे हुआ, और फिलिपाइन से आने वाली कॉल ने या फिलिपाइन से होने वाली गुफ्तगू ने किस तरह से नून लीग को फंसवाया है। तो जनाब वाला सुनिए हुआ क्या। अब ये ऑडियो, और इसी तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा कौन है जो ऑडियो रिलीज कर रहा है। आपको याद होगा कि जिस अकाउंट से नवाज शरीफ की ऑडियोज, और ये नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ की ऑडियोज निकली थी, उस अकाउंट का नाम था इंडी शेल नामी अकाउंट था, जिसने सारी गेम की थी। उसने एक पूरी लिस्ट दी थी कि मेरे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। जो ही ये सब कुछ हुआ, तो इसके मुकाबले में नून लीग ने एक अकाउंट बनाया, और बाद में वाज़ेह तौर पे पता चल रहा था, उसका नाम था इंडी बेल, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने बताने की कोशिश की कि हमारे पास ये ऑडियो हैं। अब ऑडियोज़ जो हैं वो ये सारी नून लीग के पास पहले से मौजूद थी। आपको पता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इनके पास मौजूद थी, ठीक है। इन्होंने कुछ खास लोगों से ली थी, और वो खास लोग इनके ऊपर बड़े मेहरबान थे, अच्छा, इन्होंने इंडी बेल नामी अकाउंट बनाया, और उस इंडी बेल का एक छोटा सा ट्विटर अकाउंट भी है, ठीक है। उसके ऊपर छोटी सी जो है ना वो थोड़े से फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो ये ऑडियो सबसे पहले उस इंडी शेल के मुकाबले में इंडी बेल अकाउंट बना, और उस इंडी बेल अकाउंट के ऊपर अपलोड की गई ये एडिटेड ऑडियो, ठीक है। अब ये पकड़े कहाँ से गए ना, ये देखें। अब जब इन्होंने उस अकाउंट के ऊपर इस ऑडियो को अपलोड किया, तो काफ़ी देर तक उसको कोई व्यू नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं हुआ, हाइप नहीं बनी। तो फिर अब यहां पर फिलिपाइन के नंबर की एंट्री होती है। फिर जनाबे वाला एक फिलिपाइन का नंबर आता है, सुने जरा, और उसका नंबर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है। उसका नंबर है +63945444। फिलिपाइन का नंबर है +63945444, और आगे से नंबर मिटा दिया, ऑब्वियसली सारा नंबर जो है वो देना यहाँ पे मकसद नहीं था, और तारिक मतीन ने भी इसके ऊपर जो है ना वो बात की है, ठीक है। तो इस फिलिपाइन के नंबर से उस इंडी बेल अकाउंट का लिंक उठाकर, ठीक है, इनको भेजने की सारे जर्नलिस्ट, ये जो सारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ये जिनकी आप ऑडियो देख रहे हैं कि जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पे उन तमाम ऑडियोज को लगा रखा है, तो इसका लिंक उठाकर उनको दिया गया इसी फिलिपाइन के नंबर से, ठीक है। तो जब ये दिया गया, तो इसमें से ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे हैं जो तहरीक, अब यहां पर पता चला कि ये सारी जो है ना वो नून लीग की अपनी की हुई कारस्तानी है, और ये सारे मतलब देखें चूंकि अब मैं एक्सपोज कर रहा हूं, मेरे से पहले भी कुछ लोगों ने इसके ऊपर बात किया, तो ये नून लीग बजाते खुद इससे फंस गई। अब सुने जरा इंटरेस्टिंग बात मजीद दिलचस्प बात सुनिए, हुआ क्या। अब ये जो फिलिपाइन का नंबर है, जिस फिलिपाइन के नंबर से ये मैसेज भेजे जा रहे थे, तो हमारे एक दोस्त तारिक मतीन ने इसके ऊपर कॉल्स की, बार बार कॉल्स की लेकिन उस बंदे ने कॉल नहीं उठाई। बार बार वो बंदा कॉल, यानी ये फिलिपाइनी जो नंबर है वो बार बार क्या करता रहा, वो फोन काटता रहा, और उसने कोई इसके ऊपर जो है ना वो राब्ता नहीं किया, और उस बार वो फोन होता रहा, बार वो काटता रहा। तो फिर गलती से कुछ देर के लिए इसी फिलिपाइन के नंबर से कॉल उठ गई। ये जो बंदा सेंड कर रहा था और जो ग्रुप्स में भेज रहा था, गलती से इसी फिलिपाइन के नंबर से कॉल उठ गई। तो जब ये कॉल पिक हुई, तो इसमें से पता आवाज क्या आई, और बह जाओ उथे गार्ड है और वेख लेगा, और बह जाओ उथे और गार्ड है और वेख लेगा। यानी कि फिलिपाइनियंस ने पंजाबी बोलना शुरू कर दी, ठीक है। तो ये फिलिपाइन का नंबर इस्तेमाल करके फिलिपाइन के नंबर से सारी गेम की गई। इंडी बेल को इंडी शेल के मुकाबले में लाकर खड़ा करने की कोशिश की गई, और इंडी बेल से ये तमाम चीजें साबित करने, अब ये बड़े मास्टरमाइंड बनते हैं ना असल में ये सारी, अब आप ये समझते हैं कि हमसे बड़ा सियाना कोई नहीं है, लेकिन और ये कौम को समझते हैं बुद्धू। तो जनाबे वाला मैंने तो सुबह लिखा है कि इस कौम को बुद्धू समझना बंद कर दीजिए, ठीक है।
आप ना कोई और काम शुरू कर लें, अब आपसे ये दुकान नहीं चल सकती क्योंकि ये कौम समझदार हो चुकी है। तो जो ऑडियो इन्होंने इमरान खान को फंसाने के लिए और व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए और इंडी बेल के ज़रिए और उस फिलिपाइन के नंबर के ज़रिए फैलाने की कोशिश की, एक घंटे में उस ऑडियो ने नाज़रीन इकराम बैकफायर किया। और उस ऑडियो के बैकफायर होने से ये हुआ, मतलब जो ही उसने बैकफायर किया तो ये बजाते खुद, यानी कि जो इमरान खान को फंसाने वाले थे नाज़रीन इकराम, ये बजाते खुद फंस गए और नून लीग वाला जो पूरा कच्चा छट्टा है खुल गया। अब आप समझे कि इसके साथ गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई ना। अब वो गिरफ्तारियों की, चूंकि अब वीडियो लंबी हो गई और मैंने इसमें सारी ऑडियो लीक्स की कहानी बता दी है, तो इसलिए मैं अब गिरफ्तारियों की बात जो है ना वो कुछ देर बाद करूंगा, अगली वीडियो में करूंगा और आपको बताऊंगा ये गिरफ्तारियों वाला क्या सीन है। लेकिन एक बात समझ लीजिए नाज़रीन इकराम, एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, इमरान खान जो है ना वो अब लॉन्ग मार्च के लिए जा रहा है, तो दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफ़ीक ने आज एक बड़ा ही अजीब ट्वीट किया है। मैं वो ट्वीट नाज़रीन इकराम आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये सुने, ये ख्वाजा साद रफ़ीक का ट्वीट सुने। आम इंतखाबात में महज 11 माह बाकी हैं, लॉन्ग मार्च से पहले अच्छी तरह सोच लें, जान लें। आप चढ़ाई करके ज़बरदस्ती से कौमी असम्बली तहलील नहीं करवा सकते। सूबों की विफाक पर चढ़ाई के नतीजे में धींगा मुश्ती बढ़ी तो नतीजा 11 बरस इंतज़ार तक भी जा सकता है, फिर ना कहना हमें खबर ना हुई। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब यहाँ पर मार्शल लॉ की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आप आए तो हम मार्शल लॉ लगवा देंगे। नाज़रीन इकराम, ये सारी इस वक्त जो है ना वो गेम हो रही है। फंसाने चले थे इमरान खान को, जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और आखिर में मैं यही कहूँगा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।